हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैं अपने चुगलू को लाया हूँ खिलाने के लिए पार्क में जा रहा था गाड़ी में। और अपने चुगलू को मैं लाया था पार्क। हमारे सोनी करी थी गाड़ी में जाना, हमें गाड़ी में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है गाड़ी में चलते हैं। और जब मैं गाड़ी में आया तो यहाँ पे शिबू आए मत यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इस जंगल में यहाँ पे बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लेडीज, आंटी जो कहते हैं मुझे, यहाँ से उखाड़ उखाड़ के, कल शिवरात्रि है, ओ सावन स्टार्ट हो गए हैं, तो कल जल सोमवार है पहले का, तो जल चढ़ाने के लिए सावन का पहले सोमवार है, तो भांग के पत्ते ले जा रहे थे। तो भांग के पत्ते जैसे वो ले जा रहे थे, तो मैंने देखा कि क्या तोड़ रहे हैं वो, लेकिन मैंने देखा कि वो यहाँ से बहुत सारे भांग के पत्ते ले जा रहे हैं। भांग का पेड़ था वो जो आया हुआ था। तब मैंने सोचा कि मैं भी, बाज़ारों पे मिलता है लेकिन टूटे हुए मिलते हैं, और टूटे हुए पत्ते चढ़ाना सिर पे सही नहीं होता, तो मैंने भी यहाँ पे ढूंढा गाड़ी के लिए। जो भी ये पत्ते मिले भांग के, ये देखिए बाज़ारों से कई गुना अच्छा होते हैं, और हरे भरे और बहुत ही ताज़े, और टूटे हुए भी नहीं है, बिल्कुल सही पत्ते हैं। तो मैंने भी यहाँ से यहाँ से ढूंढा मैंने। देखो एक तो एक ये भी है भांग का, और यहाँ से भी थोड़ा, और इस यहाँ गया मैं, तो मैं जहाँ से उन आंटियों ने तोड़ा था, तो मैं यहाँ पे गया था, तो मैं यहाँ तोड़ने आया, तो मुझे देखा कितना बड़ा भांग का है, ये सारा तोड़ दिया उन्होंने ऊपर से। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने भी तोड़े, और अभी भी बहुत सारे पत्ते हैं, तो मैं भी यहाँ से बहुत सारे पत्ते तोड़े मैंने, बिल्कुल सही सही पत्ते मिल गए मुझे। कहते हैं कि शिव जी पे टूटे पत्ते नहीं चलाते, भांग के सही पत्ते होने चाहिए, भांग हो धतूरा हो। ये देखिए बिल्कुल ठीक ठीक पत्ते हैं इसमें, और बिल्कुल ताज़े ताज़े। तो मैं ये रख लूँगा, कल सोमवार है, पहला जल है, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मैं भी फास्ट रख लूँ, शिव जी का व्रत रख लूँ। पहले मैं रखता था, लेकिन अब बीच में नहीं रखा था सावन के। ये मैं सोचा कि हर सोमवार का फास्ट मैं भी रखूँ, मेरी वाइफ तो रखेगी। और सोच रहा हूँ कि कभी कभार साल में एक बार तो आता ही है, तो भूखे रहने से क्या होता है, भगवान का नाम का व्रत फास्ट रख ही देता हूँ मैं। तो मैं वो फास्ट रखूँगा भगवान के नाम का, भोलेनाथ के। तो दुनिया लगती है, दुनिया तो इतने दूर दूर पैदल चल के जल चढ़ाती है, तो हम फास्ट क्यों नहीं रख सकते। तो मैं यही सोच रहा था कि कम से कम भूखा तो रख सकते हैं एक दिन। लोग इतनी दूर से हरिद्वार से अपने घर से हरिद्वार जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, ये वो ना, तो हमें फास्ट रहने में क्या दिक्कत है। तो मैं इस बार फास्ट रखूँगा सोमवार का, भोलेनाथ के भोले बाबा के नाम का। तो मैं अपने चिपलू को लाया था पार्क में घुमाने के लिए, और मैं ये पत्ते रख देता हूँ फिलहाल गाड़ी के अंदर। ये मैंने ले लिए पत्ते, और ये यहाँ रख दिए मैंने, बस गाड़ी के डिक्की के अंदर। ये हमारा चिपलू बहुत खेल रहा है, मैं थोड़ी देर बाद इन्हें ले जाऊँगा। बस इधर मिट्टी में खेल रही पसंद है, देखो कितनी सारी रेत ले रखा है इसमें, और रेत में खेल रहा है। शिबू आँख में घुस जाएगा, रेत है, देखो पूरी रेत है, आँख में घुस जाएगा, निकलने का भी नहीं है। कौन उठ जा, मिट्टी नहीं है, रेत आँख में घुस गया तो बहुत नुकसान करेगा, समझा रहा हूँ। चिल्लू को भगा भगा के लिया, मैंने देखा बहुत तगड़ा बादल आ रहा था, बहुत कौला, और इसलिए मैं जल्दी से अपनी गाड़ी फटाफट स्टार्ट करी और लिया है। और घर में आते आते देखो मैं बहुत तेज़ आंधी आ रही है, बहुत तेज़ की हवा चल रही है। पैदल आए थे क्या? गाड़ी बढ़ा के लाए, और बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, मौसम बहुत काला हो गया था, क्योंकि हमारा जाल भी खुला हुआ था, तो इसलिए मैं बहुत तेज़ी में फास्टी में भागता हुआ आया। इस जाल में धूल मिट्टी उड़ जाएगी, और बहुत बादल, देखो कितना खतरनाक मौसम हो रहा है,
बहुत तेज़ हवा चल रही है। आज ठंडी ठंडी लग रहा है, बारिश हो रही है। तो बादल कितना खतरनाक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ठंडी ठंडी हवा, इतनी तेज़, और बारिश भी आने लग गई है। वो कितना काला बादल है इधर, और मैंने यही देख लिया था बादल उधर से कि इधर से बहुत तगड़ा बादल आ रहा है। तो मैंने फटाक से स्कूटी में बिठाया शिबू सोनी को, और बिठा के और ले चला मैंने कहा बहुत तगड़ा बादल आ रहा है, घर चलते हैं। तेज आंधी, तो बहुत तेज़ आंधी आ रही है। हालांकि धूल मिट्टी इतनी नहीं उड़ रही है क्योंकि बारिश हो रखी है। बिजली कड़क रही है, बहुत तेज हवा, देखिए। पता नहीं बारिश आती है नहीं आती, हवा चल रही है। बादल तो बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है, देखिए कितना घना, और गरज भी रहा है, वो तेजी में गरज रहा है, बिजली भी कड़क रही है। तो इसलिए मैं आ गया, मैं ले आया अपने शिबलू को फटाक से भगा के स्कूटी में। इस वाली गर्मी हो रही तो उससे कुछ राहत मिली है। गाइस हो गए हैं रात के टाइम, और हमारे शिबलू ने खा ली है रोटी। हमारे शिबलू मेरी वाइफ खा रही है अब, और ये दीदी, उसकी दीदी से किताब पढ़ा लिया, हमारे चिबलू को काम करा दिए, क्योंकि अभी शिबू 2 साल का हो गया, अगले साल से स्कूल जाएगा तो फिर तैयारी करा रही है स्कूल के। और हमारे चिबलू को A4 एप्पल भी आ गया बोलना। चिबलू ये मैंने सिखाया है, मैंने सिखाया है, आपको अपना तो आता नहीं है। जो सिखा रहा है इसको घर में A4 एप्पल, मैं फ्री बैठी हूं, मैं सिखाती इसको। चिबू बोलो A4, चिबू A4, शिबू और किताब काम पढ़ रहा हमारा चिबलू, पेंसिल दे रखी है, एप्पल B4, B4 बॉल, C4 शिबू C4 देख फोन में C4 D4 क्या होता है? D4 क्या होता है? बोलो D4 डॉग, भों करता है ना, हाँ भों। D4 E4 क्या काम कर। गाइस मैं वहाँ से पार्क से आया था और भांग के पत्ते ले आया, और मेरी वाइफ भी गई थी मार्केट, मेरी वाइफ भी लाई है क्योंकि कल का फास्ट है तो सोमवार का, और मैं भी रख रहा हूँ इस बार फास्ट। तो वो मार्केट से अपने लिए फल लाए हैं, फ्रूट और भांग धतूरे लाए हैं, और माला लाए हैं, और ये चूड़ियाँ भी लाई हैं आज मार्केट से, हरे ये प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं। हम गए थे वहाँ से प्रसाद और फूल फल लाए मार्केट से, लेकिन अंधेरा इतना ज़बरदस्त हो गया था, मैंने दिखाया था आपको, बहुत खतरनाक। तो वो भी जल्दी सामान लेके निकल गए थे, तो ऐसे भी दुकान वाले भी समेटने लगे थे क्योंकि खतरनाक मौसम हो गया था, बहुत तेज़ और हवा चल रही थी। तरह कितनी तेज़ बारिश आई, लेकिन बारिश कुछ नहीं आई, बूंदाबांदी हुई बस, तो सारा बादल उड़ के चला गया था, बूंदाबांदी हुई, और अब भी मौसम साफ हो गया। तो हवा तेज़ चली थी, सारा बादल उड़ा के ले गया था। और हमारा चिबलू भी किताब पढ़ रहा है, अब काम कर रहा है कॉपी में, हमारा चिबलू काम कर रहा है। चिबलू इसको देखो, मैंने ये पेंसिल पकड़ी हाथ में। A4 एप्पल आता है ना, सुना देना दोबारा। इधर देख पहले चिबलू, A4 एप्पल सुना। A4 क्या हुआ? A4 एप्पल सुना, दर्द ठीक हो गया। नहीं आई या पेट नहीं खुला ना, दर्द हो गया, कुछ तो नहीं लगी अभी। चुप रहो, सिर्फ A4 एप्पल सुना है, क्या सुनाओ सीधा। A4 टच की दीदी, A4 पढ़ाया ना मैंने। A4 क्या होता है? मूड़ी आ जाता तो बोलता नहीं, अभी उन्होंने पूरा सुनाया था मुझे। और मैं खाता हूँ फटाफट से रोटी,
और हमारा शुरू अपनी गाड़ी की तेजी में चलाता है, तेजी में ले जाता है, बहुत तेजी में, देखता नहीं है कि क्या है, चला रहा हूँ और ब्रेक भी मार देता है, बहुत जल्दी से रोक भी देता है। यहाँ से गाड़ी ऐसे ले जाता है और वहाँ पर गेट पे इतनी तेज तक, जैसे गेट में जाता है बिल्कुल धीमे ही कर देता है। तो अपने आप बंद कर ले। हो गया एक्सपीरियंस अपनी गाड़ी चलाने में, बिल्कुल माहिर हो गया है, कितनी तेजी में ले जाता है। देखो गाड़ी का नाम लिया चला के चलाने के लिए, देखो और अब ये थोड़ा पढ़ने में भी हो गया, ये भी चला गया देखो। और गेट में कितने ले जाएगा कि वो आराम से ले जाइयो, और वहाँ तक ले जाएगा तो भागा के और वहाँ पे बिल्कुल रोक देता है, धीमे कर देता है। आराम से लिए चिबलू, इधर आ। तो इतनी तेज अंदर में ले जाता, देख कर ये कोना कहाँ लग रहा है गाड़ी का, ये ड्रैगन शीशा का ये भी गाड़ी के कोने से तोड़ दिया पूरा, देख शीशे लग रहा है इधर। बैक करो गाड़ी, आगे लो, ये कोना लग रहा है फिर आगे। हाँ आवाज देख, ले गया फिर अपनी गाड़ी को, वहाँ से भगा के लाएगा बिल्कुल ही, ये आराम से। हमारा चिबलू एक्सपर्ट हो गया है, तेज चलाना था अपनी गाड़ी को। अरे यो कोनो ये साला बंद में बोल रहा लाइट जलाओ यहाँ का, अपने कमरे में आ गया सोने के लिए। हमारा चिबलू ही सो गया, सो जा चिबलू, सो जाओ चिबलू, ए चिबलू जगह में आ गया हमारे चिबू को यहाँ खेलने के लिए। आप सूरज जा रहा है और मैं खाता हूँ रोटी, फटाफट से जाता हूँ रोटी खाने और फिर अपने चिबलू को खिलाएंगे। और रोटी से पहले मैं अपने लिए भिगोऊँ चने, और हमारे चिबलू के लिए छोटे सोयाबीन भी भिगोने हो, कई दिन से ख़त्म थे हमारे, लेकिन आज मैं सामान लाया घर का राशन, तो उसमें मैं अपने चिबलू के लिए छोटा सोयाबीन भी लाया, कई दिन से हम जो भिगोने में खत्म हो रहे थे। बहुत सारे सामान भी लाए हैं अपने चिबलू के लिए, दाल भी कभी कभार तो इनका भिगोने चाहिए। और ये मेरी वाइफ की चूड़ियाँ मार्केट से लाया अपने जाने क्या पसंद आया होगा इस चूड़ियों में, हरी और वाइट कलर की चूड़ियाँ हैं। क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है, इसमें लेडीज से हरी चूड़ियाँ ही पहनती है। क्यों क्यों? हरी चूड़ियाँ क्यों पहनती लेडीज? क्योंकि ये सावन का महीना है, इस समय सब गाँव हरा भरा रहता है, इसलिए सावन का, इसमें हरे हरे कपड़े, हरे हरे चूड़ियाँ। सावन का महीना, क्यों 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 पूछ रहे हो? सावन का महीना आवली, सावन मतलब सावन में सब कुछ हरा भरा रहता है। बरसात का मौसम, बरसात जब बारिश होती है तो बारिश में जो भी बाहर का वातावरण होता है, पेड़ पौधे सब कुछ नए नए पत्ते आते हैं, हरा भरा होता है, तो इसी वजह से वातावरण के अनुसार सावन में सब कुछ हरा भरा होता है, धरती नए पत्ते आते हैं और नए पेड़ पौधे में सब कुछ, तो इसलिए भी वो हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है, तो हरी चूड़ियाँ लेके आई हैं इस वजह से। और गाइस आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, चलिए बाय बाय।